हेलो एवरीवन, आज है 9 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ओएनजीसी के बारे में। भयंकर गिरावट है, भयंकर भयंकर बहुत बड़ी गिरावट पिछले काफी दिनों से यहाँ पर चल रही है। शेयर टूट के बिखर चुका है और इतनी भयंकर गिरावट ओएनजीसी में एक बड़ी रैली के बाद देखना वाकई में एक शॉकिंग रहा है बहुत सारे लोगों के लिए। हालांकि ये एक्सपेक्टेड भी था कि थोड़ी सी गिरावट हमें यहाँ पर और देखने को मिल सकती है और वही हुआ है, गिरावट यहाँ पर देखने को मिली भी है। इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि ओएनजीसी के शेयर में खरीदारी करने का क्या ये सही मौका है कि नहीं। जिन्होंने खरीदारी की है उनको अब क्या करना चाहिए। तो वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ओएनजीसी आप देखिए 72 रुपीज के आसपास ये शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। और अगर हम पिछले एक महीने की बात करें तो पिछले एक महीने में ओएनजीसी का जो शेयर है उसमें 8% की गिरावट है। लेकिन आप देखिए 82 रुपीज के लेवल से शेयर कंटिन्यूअस टूट रहा है, जो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, 82 रुपीज के लेवल से कंटिन्यूअस टूटा है ये शेयर। पिछले एक साल की बात करें तो पिछले एक साल में 44% की गिरावट है। हालांकि 150 रुपए के लेवल से शेयर टूटकर 60 रुपए तक पहुंचा था। बाद में बहुत बड़ी और दमदार रैली आई थी, 90 रुपए तक इसको लेके गई, फिर गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई। और अभी की जो गिरावट है वो वाकई में बहुत बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली है। और आज की गिरावट वो काफी बड़ी है। पिछले 2-3 दिन से तो गिरावट जो है वो काफी बड़ी यहाँ पर देखने को मिली है। पिछले 3 साल में अगर हम देखें तो 55% की गिरावट है। 210 रुपए के लेवल शेयर टूट के नीचे आया है, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, फिर से गिरावट आई। पिछले 10 साल की बात करें तो पिछले 10 साल में ओएनजीसी का जो शेयर है उसमें 68% की गिरावट देखने को मिली है। 310 रुपए के लेवल से तक का हाई बना था, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी। तो देखिए पहली चीज तो ये कि ये वो शेयर नहीं है जिसको आप 5-10 साल के लिए होल्ड करें। ये वो शेयर नहीं है जिसको आप खरीद के भूल जाए, जी नहीं। ये वो शेयर है जिसमें गिरावट आने पर आप पोजीशन लेते हैं और प्रॉफिट होने पर आप यहां से एग्जिट भी ले लेते हैं। तो अभी ये शेयर खरीदारी करने लायक है कि नहीं, वो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर जरूर है। लार्ज कैप शेयर है, 90,400 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में अगर हम देखें तो 2.5 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। और तो और अगर हम देखने की कोशिश करें तो प्रमोटर के पास 60.41% की एक बहुत बड़ी होल्डिंग है। एफ के पास 8.10% की बहुत बड़ी होल्डिंग देखने को मिली है और एफ ने अपनी होल्डिंग को यहाँ पर बढ़ाया है। म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग को कट डाउन किया है, 6.06% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है, 10.49% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास देखने को मिल रही है। यहाँ पर देखिए प्रमोटर के अगर मैं बात करूं तो जैसे सरकारी कंपनी है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबसे बड़े प्रमोटर है 60.41% की होल्डिंग के साथ। एक भी शेयर प्रमोटर का गिरवी नहीं है। 31 म्यूचुअल फंड स्कीम का पैसा लगा है, 602 एफ भी यहाँ पर इन्वेस्टेड है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में एक बहुत बड़ा कंपनी है LIC, 9.84% की होल्डिंग के साथ। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 2.76% के आसपास है और 100% का डिविडेंड भी ये कंपनी पे कर रही है, 5 रुपए पर शेयर। और इसी साल मार्च महीने में इतना बड़ा डिविडेंड भी इस कंपनी ने पे किया हुआ है। देखिए ऑयल एंड गैस सेक्टर की अगर हम बात करें तो ओएनजीसी एक बहुत बड़ा नाम है, एक बहुत बड़ी कंपनी है ओएनजीसी। इंडियन ऑयल आप सबको पता होगा कि वो भी शेयर में गिरावट है, 80 रुपए के आसपास पहुंच चुका है। उसमें 15% की होल्डिंग ओएनजीसी की है। ओएनजीसी की 15% की होल्डिंग इंडियन ऑयल में भी देखने को मिली है। 72 रुपीज का ये शेयर है। टेक्निकल रेटिंग अभी भी कुछ खास अच्छी नहीं है, अभी भी लगता है कि गिरावट यहाँ पर आ सकती है। वैल्यूएशन थोड़े से हाई हो चुके हैं, 11.59 का पी, जबकि इंडस्ट्री पी 6.52 है। बुक वैल्यू 154 है और प्राइस टू बुक वैल्यू 0.47 है। ईपीएस 6.21 है। डिलीवरीज 43 के आसपास देखने को मिली है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 78% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, जबकि 22% लोग यहाँ पर बेचने की भी आपको यहाँ पर सलाह दे रहे हैं। और तो और अगर हम देखें तो ओएनजीसी की अगर हम बात करने जाए तो जून क्वार्टर में एक अच्छा प्रॉफिट कमाया है। 1650 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। इस पैंडेमिक के दौरान भी इस कंपनी के हालांकि इनकम में बहुत बड़ी गिरावट देखने को जरूर मिली है, लेकिन उसके बावजूद मैनेज किया है कि 1650 करोड़ तक के मुनाफे ये कंपनी कमा पाए और ऐसा हुआ भी है। हालांकि इससे पहले 6875 करोड़ का लॉस था और जब ये नतीजे आए थे लॉस वाले तब मैंने वीडियो बना के आपको कहा भी था कि वन टाइम इन्वेंट्री लॉस है, तो शॉर्ट टर्म के लिए आपको गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन बाद में शायद रिकवर होगा और शायद उसके बाद 90 रुपए तक गया भी था।
और उससे पहले अगर हम देखें तो 5,000 करोड़ से 6,000 करोड़ तक के प्रॉफिट हर क्वार्टर में इस कंपनी ने कमाए हैं। हर क्वार्टर में इस कंपनी ने एक बड़ा मुनाफा कमाया है, एक बहुत बड़ा प्रॉफिट इस कंपनी ने हर क्वार्टर में कमाया। लेकिन पिछले 2 क्वार्टर थोड़े से खराब हुए, लेकिन ये एक्सपेक्टेड भी था, क्योंकि कोविड के चलते अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ है वो ऑयल और गैस के बिजनेस को हुआ है, क्योंकि जो इनकी जो कंजम्पशन है वो बहुत 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 कम हो चुकी है। पहली चीज, फ्लाइट उतनी ज्यादा उड़ नहीं रही है। दूसरी चीज, लोग ज्यादा ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, और इसीलिए यहाँ पर अगर हम देखने जाए तो कंजम्पशन जो है वो बहुत कम हो चुका है। लोग घर पे बैठे हैं, लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, कोई कहीं ऑफिस नहीं जा रहा है, कोई कहीं नहीं निकल रहा है, और इसी के चलते अगर हम देखें तो कंजम्पशन कम होगा तो डेफिनेटली, इवन अगर हम देखें तो जो कीमत है, जो क्रूड ऑयल की जो कीमत है वो भी बहुत कम हो चुकी है, वो भी बहुत कम है। तो इससे इनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा नुकसान भी झेलना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो बहुत बड़ी होल्डिंग अभी भी प्रमोटर के पास है, 60.41% की होल्डिंग, और सरकार यहाँ पर इसको चलाती है, इस कंपनी को। एक भी शायद गिरवी नहीं है, बहुत अच्छी बात है। एफआईएल ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है, 6.47% की होल्डिंग 8.10% की है, बहुत अच्छी बात है। म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी ने भी खरीदारी यहाँ पर की है, 9.85% की होल्डिंग 10.49% की है इंश्योरेंस कंपनी की। म्यूचुअल फंड की 5% की होल्डिंग 6.06% के आसपास देखने को मिल रही है। तो बड़े बड़े फंड हाउसेस का बहुत बड़ा पैसा ओएनजीसी के शेयर में लगा हुआ है। प्रमोटर सरकारी कंपनी, तो देखिए अगेन मैं कह दूं, शॉर्ट टर्म के लिए ब्रेक लगा है, लेकिन बर्बाद होने वाली ये कंपनी नहीं है। जिस सेक्टर से जुड़ी है उसमें शॉर्ट टर्म के लिए मैं मानता हूं कि एक ब्रेक लगा है और लग सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली ये शेयर रिकवर करेगा, और आपका जो पैसा है वो आपको जरूर अच्छा खासा मिलेगा, लेकिन आप में पेशेंस होना चाहिए रुकने का। तो देखिए ओएनजीसी में इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाया था, मैंने कहा था कि गिरावट आ सकती है, गिरावट आ सकती है। तो एक साथ एक ही प्राइस पर बहुत सारी क्वांटिटी खरीदने की गलती मत करना। और ये चीज मैं हर वीडियो में कहता हूँ, मैं क्यों कहता हूँ हर वीडियो में, कि लालच में मत करिए, एक चीज एक प्राइस पर बहुत सारी क्वांटिटी भी मत खरीद लीजिए। अगर आपको 100 शेयर खरीदने हैं, पहले 20 क्वांटिटी खरीदे, वेट करें गिरावट आए थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करें, वेट करें गिरावट आए थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करें। ये सोच के ही खरीदारी करें किसी भी शेयर में कि गिरावट आने वाली है, तो आपके पास पैसा होना चाहिए बाद में एवरेजिंग करने का। तो एवरेज आपको हर शेयर में करना पड़ेगा अभी के दौर में अगर मैं बात करूं। और ओएनजीसी मुझे लगता है कि शेयर अच्छी क्वालिटी का शेयर है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जिस तरीके से ऑयल और गैस का कंजम्पशन कम हुआ है उससे इनको नुकसान हुआ है, और ये परमानेंट नहीं रहने वाला है ये नुकसान। डेफिनेटली शेयर इससे रिकवर कर जाएगा, वक्त लगेगा लेकिन रिकवर कर जाएगा। तब तक कितने बड़े बॉटम्स बनते हैं ये कहना मुश्किल है। तो जैसे कि मैंने कहा, छोटी छोटी क्वांटिटी ऐड करो, जब जब गिरावट आए तब तब यहाँ पर क्वांटिटी आप चाहे तो ऐड कर सकते हो, और लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव लेके चलिए। अगेन मैं कह रहा हूँ, 1-2 महीने में कोई बड़ा चमत्कार नहीं होने वाला है। अगर आपका नजरिया यहाँ पर 1 साल तक रुकने का है तो ही खरीदारी करिए, वरना इससे दूर रहेंगे तो ही फायदा होगा। अगर आपका नजरिया 1 साल तक रुकने का है तो खरीदारी कर सकते हैं, बने रह सकते हैं। डेफिनेटली आपको साल भर में 100 रुपए तक के भी टारगेट्स देखने को मिल जाएंगे, लेकिन तब तक थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट होगा, तब तक थोड़ी सी गिरावट भी देखने को मिलेगी, लेकिन इस गिरावट से शेयर डेफिनेटली बाहर आ जाएगा। तो ज्यादा बड़ी क्वांटिटी मत खरीदना एक ही प्राइस पर, छोटी छोटी क्वांटिटी जब भी गिरावट है तब तब ऐड करते रहो और एक साथ का प्लान लेके चलते रहो। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करो, शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और ओएनजीसी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।